हेलो स्टूडेंट, अभी यहाँ पे हम लोग पांचवा लेसन चल रहा है बच्चों। यहाँ पे निर्देशांक भूमिति में हम लोग प्रश्न संग्रह 4 अभी 5.1 देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न हम देखेंगे कि निम्नलिखित प्रत्येक युग्म के बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे दूरी ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करने के अंदर रहेगा। तो हम दूरी क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी सूत्र अभी हमें यहाँ पे मानना है, जब भी बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, ए बिंदु का पॉइंट यहाँ पे निर्देशांक दिया है, बी बिंदु का निर्देशांक दिया है, इधर भी पी और क्यू बिंदु है, इसके निर्देशांक दिए हैं, आर और यस है, इसमें भी निर्देशांक दिया गया है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी इनका निर्देशांक हम लोग क्या ले लेंगे। अभी माना अभी ए बिंदु का, बरोबर, ए बिंदु का माना कि बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक हम लोग अभी ले लेंगे। तो ए का निर्देशांक क्या ले लेते हैं, x1 और y1 ले लेते हैं, बरोबर, x1 y1 हो गया। और यहाँ पे बिंदु बी का निर्देशांक हम लोग ले लेते हैं, बिंदु बी का हम लोग निर्देशांक बच्चों यहाँ पे क्या ले लेंगे, x2 और y2, क्या ले लेंगे, x2 और y2 ले लेते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग निर्देशांक ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 लिख देते हैं, वैल्यू x1 कितना दिया हुआ है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। y1 कितना दिया हुआ है, y1 इक्वल टू 3 दिया है, तो 3 लिखेंगे। और यहाँ पे बी का क्या दिया हुआ है, 4 और 1 दिया है, तो यहाँ पे जो x2 होगा वो कितना होगा, 4 होगा, और जो y2 होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो बच्चों इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, अभी ए बी दूरी ज्ञात करना है, तो ए बी बरोबर हम लोग सूत्र लगा देंगे। करड़ी में क्या सूत्र हो जाएगा, x2 माइनस x1 और होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर, बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे हम दूरी का सूत्र, किसका सूत्र है, दूरी का सूत्र हम लोग लगाए हैं, तो दूरी का सूत्र बच्चों हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, अभी सबका वैल्यू रख देंगे। अभी x2 कितना है, हमें x2 पता है, बरोबर, कितना है, x2 4 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे। माइनस x1 कितना दिया हुआ है, x1 2 है, तो इसलिए 2 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। y2 कितना है, y2 1 है, और y1 कितना है, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लिख के होल स्क्वायर लगाएंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, अभी y4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 आएगा यहाँ पे, बरोबर। अब हम क्या करेंगे, अभी -3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, इसका भी होल स्क्वायर। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अभी 2 का स्क्वायर 4, इसे -2 का भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बच्चों अभी 8 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो अभी 8 किसके टेबल में आता है, 4 2 जा 8 होता है, तो 4 का वर्गमूल निकलता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 ले लिए और 2 अंदर रह गया, बरोबर। अब यहाँ पे दूरी कितना आ गया, बिंदु ए तथा बी की दूरी कितना आ गया, 2 का डी में 2 आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना आया है, तो बीच की दूरी हम लोग यहाँ पे बच्चों लिख देंगे, कितना आया है, 2 करड़ी में 2 आया है, तो हम लोग लिख देंगे दूरी 2 करड़ी में 2 है। तो यहाँ पे बच्चों पहले का पहला हम लोग हल कर दिए हैं। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 1 का सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, अभी पी और क्यू का, अभी माना हम लोग क्या मानेंगे, सेम ऐसे ही माना कि बिंदु पी अभी बिंदु यहाँ पे पी है, तो पी लेंगे, पी का निर्देशांक हम लोग क्या लेंगे, x1 और y1, बरोबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, x1 और y1 हो गया, और पी पी का हो गया बिंदु क्यू का निर्देशांक हम लोग क्या ले लेंगे, क्यू का निर्देशांक क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे x2 और y2, क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो गया, बरोबर। अब यहाँ पे बच्चों हम ले लिए, अब सूत्र लगा देंगे, पहले लिख देंगे x1 कितना है, -5 है, और y1 कितना दिया हुआ है, 7 है, और x2 कितना दिया हुआ है, -1 है, और y2 कितना दिया हुआ है, 3 है, बरोबर। अब यहाँ पे दूरी का सूत्र लगाएंगे, पी क्यू का दूरी ज्ञात करना है, पी क्यू का दूरी का सूत्र लगाएंगे बच्चों। अभी x2 माइनस x1 सूत्र सेम रहेगा सब में, प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। x2 कितना है, x2 है -1,
y1 अभी x1 कितना है -5 है, बराबर, इसीलिए ब्रैकेट में इसको ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस करके y2 कितना है 3 है, और y1 कितना है यहाँ पे -7 है, बराबर, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे -1, अब -1 अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 आ जाएगा, बराबर, स्क्वायर, और यहाँ पे -7 में से 3 प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चों 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो 16 + 16 कितना आ जाएगा 32। तो बच्चों अभी 32 आ गया कड़े के अंदर। अब 32 का वर्गमूल नहीं निकलता, 32 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी 32 किसके टेबल में आता है, अभी 32 अभी 16 के टेबल में आता है। 16 2 जा कितना आ जाएगा, 16 2 जा 32 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल आपको पता है कि 4 होता है, 4 ले लिए और अंदर 2 रह गया, बराबर। तो यहाँ पे किसका दूरी हम लोग ज्ञात किए बच्चों, यहाँ पे P और Q का, तो हम लोग क्या लिख देंगे, बिंदु P तथा बिंदु बिंदु Q के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना आया है, वही हम लोग लिख देंगे, 4 करड़े में 2 आया है, तो बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड भी हो गया। थर्ड अभी देखेंगे हम, आर और यस बिंदु दिया है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, तो हम लोग इसका निर्देशांक मान लेते हैं। अभी क्या मानेंगे कि माना कि बिंदु आर का निर्देशांक हम लोग क्या ले लेंगे, अभी बिंदु आर का निर्देशांक x1 और y1 हो जाएगा, बरोबर। और यहाँ पे यस का ले लेंगे बिंदु एस का, तो बिंदु एस का निर्देशांक कितना ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, x2 और y2, बरोबर। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे x1 कितना दिया है, 0 दिया है, y1 कितना दिया हुआ है -3, x2 कितना दिया हुआ है 0 है, और y2 कितना दिया हुआ है 5/2 है, बरोबर। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अभी वैल्यू पुट कर देते हैं, बरोबर। अब यहाँ पे आर एस है, आर एस का दूरी ज्ञात करना है, हम सूत्र लगाएंगे सेम वही, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस करके y2 और -y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बच्चों, वैल्यू क्या रखेंगे, अभी जो क्या दिया हुआ है यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है, 0 दिया है, 0 में से x1 कितना, 0 में 0 गया, 0 ही आएगा, बरोबर। अब प्लस y2 कितना दिया हुआ है, 5/2 दिया हुआ है, और यहाँ पे y1 कितना दिया है, -3 दिया हुआ है, तो -3 लिख लेंगे, बरोबर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 0 का कुछ मान ही नहीं है, तो 0 हम लोग लिखेंगे ही नहीं। अब 5/2 लिख देंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, अभी इसका हम क्या करेंगे, 2 त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 5 + 6 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे, 5 और 6 11 आ जाएगा, 11/2 आया कड़ी के अंदर, और ये स्क्वायर में है, बरोबर, स्क्वायर में है, इधर स्क्वायर में हमें लेना है। अब स्क्वायर में बताओ तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकल लेंगे, तो कितना बच जाएगा, 11/2 आ गया। आंसर क्या आ गया, अभी आर और यस बिंदु के बीच की दूरी कितना आया, 11/2 आया। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि यहाँ पे बिंदु आर तथा यस के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना आया है, दूरी 11/2 आया है बच्चों, तभी 11/2 आया है, तो 11/2 लिख दिए, बरोबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड भी हो गया बच्चों। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया, 4 5 6 भी इसी पहले क्वेश्चन में ही है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 4 का देखेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी यल और यम दिया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि माना कि बिंदु यल का निर्देशांक कितना आ जाएगा बच्चों, जैसे हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड में लिए ऐसे इसमें भी लेंगे, x1 y1, बरोबर। और किसका, यम का निर्देशांक क्या ले लेंगे, एम का निर्देशांक, तो एम का निर्देशांक बच्चों हम लोग x2 और y2 लिख देंगे, बरोबर। अब हम क्या करेंगे, अभी x1 कितना है 5 है, y1 कितना है -8 है, और x2 कितना है -7 है, और y2 कितना दिया हुआ है -3 है, बरोबर। अब क्या करेंगे बच्चों, दूरी, अभी यल एम की दूरी ज्ञात करना है, तो यल एम लिखेंगे, और यहाँ पे दूरी का सूत्र लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस
y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर, दूरी का सूत्र है बरोबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे -7 और x1 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है तो बरोबर। अब स्क्वायर करेंगे और प्लस y2 कितना दिया हुआ है, -3 है और y1 कितना दिया हुआ है, -8 है बरोबर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अब यहाँ पे प्लस कर देंगे, -7 -5 कितना हो जाएगा, -12 हो गया, -12 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बरोबर। अब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है बरोबर, 144 और प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी 5 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है बरोबर। अब 25 होता है तो हम लोग 144 और यहाँ पे 25 मतलब कि 25 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 169 हो जाएगा। 169 का जो वर्गमूल होता है बच्चों कितना होता है, 169 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ पे 13, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। अब यहाँ पे बच्चों आ गया कितना, 13 आ गया, मतलब 13 आ गया। तो बिंदु किस की दूरी आया है, बिंदु बिंदु यल तथा यम के बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना आया है बच्चों, दूरी 13 आया है, इसलिए हम लोग 13 लिख दिए। अभी इसका भी सेम, अभी टी और आर का दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बिंदु माना कि बिंदु टी का निर्देशांक हम लोग क्या लेंगे, निर्देशांक x1 और y1 ले लिए बरोबर। और क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आर का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x2 और y2। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, हम लोग लिख देंगे, x1 कितना दिया है, -3 दिया है, y1 कितना दिया हुआ है, 6 दिया है और x2 कितना दिया हुआ है, 9 और y2 कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ बरोबर। अब हम क्या करेंगे, दूरी टी आर ज्ञात करना है, तो टी आर ज्ञात करना है तो बच्चों सूत्र लगाएंगे। अभी टी आर बरोबर क्या है, सूत्र होता है x2 और यहाँ पे x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे रख देंगे। अभी x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है 9 माइनस x1 कितना है, -3 है बरोबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस y2 कितना है, -10 है और y1 कितना है, -6 है बरोबर। तभी हम स्क्वायर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे 9 और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दिए, अब इसको ऐड करेंगे तो -16 आएगा, -16 का स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर और प्लस -16 का स्क्वायर बरोबर। अब हम दोनों का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, अभी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा बरोबर। और 16, अभी 16 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। और दोनों को अगर बच्चों यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 400 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे, वर्गमूल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा, इसलिए यहाँ पे 20 दूरी कितना आ गया, 20 आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु किसकी दूरी, बिंदु टी तथा आर के बीच की दूरी कितना आया है, 20 आया है, इसलिए बच्चों हम 20 लिख दिए बरोबर। हम 6 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट का 6 देखेंगे। इसमें बच्चों 6 में क्या दिया हुआ है, डब्लू और एक्स का दिया हुआ है। डब्लू और एक्स में बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी सेम ऐसे ही करेंगे कि माना, अभी क्या मानेंगे कि माना कि बिंदु डब्लू है, डब्लू का निर्देशांक बच्चों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डब्लू का निर्देशांक x1 और y1 है बरोबर। और एक्स का निर्देशांक क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स का निर्देशांक x2 और y2 लिख दिए बरोबर। अब यहाँ पे वैल्यू लिख दिए, x1 कितना दिया हुआ है, -7/2 और y1 कितना दिया हुआ है, y1 4 दिया हुआ है और x1 यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, y2 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अब सूत्र, दूरी का सूत्र डब्लू एक्स निकालना है, तो डब्लू एक्स यहाँ पे लिखेंगे, x2 और माइनस x1 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे और प्लस y2 और माइनस y1 लिखेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों वैल्यू रख देते हैं। अभी x2 हमें पता है, x2 11 है और x1 कितना है, -7/2 है बराबर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और प्लस y2 कितना दिया हुआ है, 4 और y1 कितना दिया हुआ है, 4 बराबर। अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे
अब 11 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी 4 में 4 माइनस हो जाएगा तो 0 आ गया, बरोबर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7, अभी 7/2 दिया हुआ है, बरोबर। 7/2 दिया हुआ है तो अब बच्चों हम क्या करेंगे 11, अभी ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 11 यहाँ पे हम लोग 11 टू ज़ा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और प्लस 7 और अपॉन में 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हम कड़ी में लिख देंगे, और यहाँ पे जीरो का कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसे लिख देंगे। 22 और 7 कितना हो जाएगा 29, और अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर में है, बराबर कड़ी के स्क्वायर में है, और ए भी क्या है स्क्वायर में है। तो बच्चों यहाँ पे अभी स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे 29/2 आ गया। तो मतलब यहाँ पे W और X के बीच की दूरी कितना आया 29/2 आया। तो अगर इसका हम भाग करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, इसका 29 का हाफ कितना आ जाएगा, यहाँ पे कट करेंगे तो 14.5 आएगा, बरोबर 14.5 आया। मतलब कि यहाँ पे बिंदु बिंदु W तथा एक्स के बीच की दूरी कितना आया है बच्चों, बीच की दूरी 14.5 आया है, इसलिए हम लोग क्या लिख दिए, बीच की दूरी 14.5 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट के जितने क्वेश्चन थे, यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे, यहाँ पे हो गया बच्चों। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। धन्यवाद।